हरे महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। महाकुंभ सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में शाही स्नान होने जा रहा है। इस पर हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस साल 2025 में मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संयोग बन रहा है और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है और स्नान दान का सही नियम और महत्व क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व माना गया है और यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। तो इस बार पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इसी दिन महाकुंभ का अमृत स्नान यानी शाही स्नान भी किया जाएगा। इस खास मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाएंगे और इसके साथ ही इस दिन कई शुभ कार्य भी किए जाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 28 जनवरी 2025 को अमावस्या तिथि की शुरुआत शाम 7:35 से होगी और इस तिथि का समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। इस दिन स्नान दान का खास महत्व है। इसके अलावा इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा करना बहुत जरूरी होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय पर तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। और इस दिन ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप 11 बार करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन भी करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन क्या ना करें। मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसलिए इस दिन तामसिक चीजों से बचना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन खाने से भी बचना चाहिए। इस खास दिन किसी से भी वाद विवाद ना करें और ना ही किसी से इस दिन झूठ बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन जल्दी उठ जाएं क्योंकि इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का क्या नियम है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले व्रत का संकल्प लें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी, सरोवर तट पर या किसी कुंड में स्नान करें। यदि आप स्नान करने के लिए गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहने। एक तांबे के लोटे में जल भरकर काले तिल उसमें मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य अर्घ के बाद में मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन छाता, वस्त्र, बिस्तर, गाय, सोना या अन्य उपयोगी सामग्रियों का भी दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए अपना आचरण शुद्ध करें और इस दिन संभव हो तो पूरे दिन मौन व्रत धारण करें। कोई भी रोग होने पर गुड़ व आटे का दान करें। मौनी अमावस्या के दिन गुस्सा करने से बचना चाहिए। किसी को अपशब्द बोलने से भी बचना चाहिए और वाद विवाद और नशा करने से भी बचना चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत महत्व है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर दीपक जरूर जलाएं। इसी के साथ तुलसी के पौधे में लाल कलावा भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और इस दिन
पानी में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी में अर्पित करने से भी प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब दूसरा पौधा है पीपल, जिसकी मौनी अमावस्या के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। तो अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के मूल में यानी जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पौधे में दूध जरूर चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। इसी के साथ पितरों को याद करते हुए दीपक जरूर जलाएं। अब तीसरा पौधा है बेलपत्र, जिसकी मौनी अमावस्या के दिन पूजा करनी चाहिए। इस पौधे की पूजा करना काफी लाभदायक माना जाता है। इस पेड़ को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन बेलपत्र की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और जल चढ़ाएं। इससे आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अमावस्या के दिन इस पौधे को घर में लगाना भी काफी शुभ माना जाता है। आप इस पौधे को किसी मंदिर के आसपास भी जाकर लगा सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की, पीपल के पौधे की और बेलपत्र के पौधे की पूजा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को दीपक जलाने का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी के ऊपर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों के तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितृ अपने लोक में लौट रहे होते हैं तो उनके मार्ग को रोशन बनाने के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान कर कर जाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद यानी प्रदोष काल में जलाएं। 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन सूर्यास्त का समय 5:58 पर है। अब पितरों के लिए दीपक किस तरह से जलाना है, क्या है उसकी विधि? तो मौनी अमावस्या के दिन मिट्टी का दीपक लें, उसको पानी से अच्छे से धोकर सुखा लें। दीपक में सरसों का तेल और तिल डालकर उसमें लंबी बाती लगाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है। दीपक को पूरी रात जलने दें। यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो आप दीपक के पास में तस्वीर को भी रख सकते हैं। वैसे तो इस बार मौनी अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में शाही स्नान है मौनी अमावस्या के दिन। तो अगर आपसे बन सके तो आप प्रयागराज में जाकर मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान में भाग लें। यदि आप प्रयागराज नहीं जा सकते हैं और गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वही पुण्य फल जो आप वहां पे जाके प्राप्त करेंगे वो आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गंगा की एक बूंद किसी भी जल में मिल जाती है तो वो गंगा जल बन जाता है। इसलिए अगर मौनी अमावस्या के दिन अगर आप नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें। इससे आपको गंगा जल में स्नान करने जैसा पुण्य फल घर पर ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको आज का हमारा मौनी अमावस्या का वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते हैं। हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।